उपनिषद कहते हैं जब व्यक्ति के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति अपने को वास्तव में अंतर से स्वयं धन्य अनुभव करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण भी बार बार गीता में सावधान अर्जुन को करते हैं कि मेरा प्रवचन सुनने के बाद, गीता सुनने के बाद ध्यान रखना इस बात का कि संशय मन में नहीं आना चाहिए, और अगर संशयों में ग्रस्त रहोगे तो संशय आत्मा विनश्यति, तो व्यक्ति का विनाश हो जाता है। पार्वती माता ने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि आपको आपके मुख से जो भगवान की कथामृत निश्चित हो रही है उससे मैं अभी पूरी तरह से तृप्त तो नहीं। धन्यता का अनुभव तो कर रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सुनने की इच्छा ना हो। वो तो ऐसा है, भगवान की कथा सुनने में कभी तृप्ति का अनुभव करना ही नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई इसके संबंध में संदेश दे रही, राम कथा रे सुनत अघाही कि रस विशेष तिन जाना नहीं। भगवान की कथा सुनते सुनते, उनका चरित्र सुनते सुनते, आध्यात्मिक रहस्य और तत्व की चर्चा श्रवण करते हुए जो कहते हैं हम अघा गए, तृप्त हो गए, लगता है कि उन्होंने अभी रस की प्राप्ति की नहीं। ये एक ऐसा रस है जिसमें तृप्ति नहीं होती, निरंतर पाने का मन बना रहता है। इसलिए उन्होंने कहा श्री रामस्य कथा त्वत्ता श्रुता संक्षेप तो मया इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम। आपने बीच में 2-3-4 श्लोकों के भीतर भगवान की संक्षिप्त कथा तो कह दी। अब वो कहती हैं कि आपने बड़ी कृपा की, श्रुता संक्षेप तो मया, मेरे द्वारा संक्षेप में तो कथा सुन ली गई, लेकिन अब मेरी एक दूसरी जिज्ञासा है, दूसरी इच्छा है। इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम। अब विस्तार के द्वारा भगवान की कथा में सुनना चाहती हूं। भगवान शंकर से कहा आप विशेष रूप से उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री महादेव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरम महत् अध्यात्म रामचरितम रामेणोक्तम पुरा मम। भगवान शंकर ने कहा पार्वती अब तुम इतना आग्रह कर रही हो इसलिए बहुत तो मैंने बता दिया, लेकिन एक बात और है। प्राचीन काल से ऐसी बातें होती चली आई कि जो परिवार का सबसे बड़ा मुखिया है वो खूब सबको देता है, लेकिन देने पर भी अपनी 1-2 तिजोरी, 1-2 अपनी पेटियां चुपचाप छिपा के रखता है कि कभी जरूरत पड़ जाए, और ये लोग अपने को न दें तो अपना काम कैसे करता। अध्यात्म में भी ऐसा लगता है कि गुरु पूरी तरह से सब देते हैं, लेकिन कुछ रहस्य की बातें अपने जीवन की मानो वो समेट के अपने पास रखते हैं। नहीं तो ये शब्द भगवान क्यों कहते कि तू धन्य तो हो गया है, मैं तुम्हें निश्चित रूप से कहूंगा। गुह्यात् गुह्यतरम महत् अध्यात्म रामचरितम रामेणोक्तम पुरामम। पार्वती जी ने कहा कि महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात हुई। आप कह रहे हैं गुह्य से गुह्य वस्तुएं तत्व हम तुमको बताएंगे, लेकिन ये तो बताओ कि आपको कहां से। पार्वती जी कह रही महाराज आपको ये सब गुह्य ज्ञान मिला कहां से। कैसी शिव और विष्णु की एकता है। अपने ग्रंथों में ऋषियों को प्रणाम करने का बार बार मन करता है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम्हें बताऊं ये सारा ज्ञान मुझे किसने दिया। रामेणोक्तम पुरामम, राम जी ने मेरे को ये सारा ज्ञान दिया। शिव जी की वंदना करके राम जी कहते महाराज रावण पर विजय प्राप्त करने जा रहा हूं, दया करना, मुझ में बल नहीं है इसलिए पुल बनाने जा रहा हूं रामेश्वरम में। और कैलाश में बैठकर भगवान शंकर हिमालय से और समुद्र तक पूरा भारत एक है। कैसी राष्ट्रीय एकता का अद्भुत चिंतन उस ऋषि के भीतर प्रकारांतर से दिखाई पड़ा। कैलाश के ऊपर बैठे हुए और शंकर भगवान कहते हैं पुराण उक्तम, राम जी ने चुपचाप मुझे सब बातें कही। तदत्य कथयिष्यामि शृणुतापत्रयापहम यश्रुत्वा मुच्यते जंतु। अभी जंतु की बात आप कह रहे हैं। यश्रुत्वा मुच्यते जंतु अज्ञानोत्थ महाभयात्। भगवान की कथा सुनने से
बहुत लौकिक वस्तुएं मिल जाएंगी, वो भी मिलेंगी, लेकिन भगवान की कथा सुनने से तो सबसे बड़ा लाभ होगा कि केवल एक ही वस्तु नहीं मिलेगी, तापत्रय मिट जाएंगे। जो मनुष्य के दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, उन सब तापों को समाप्त करने की सामर्थ्य भगवान के चरित्र में, गुणानुवाद में है। आप कितनी श्रद्धा से उसे ग्रहण करते हैं, ये आपके अपने मन की बात है। तो उन्होंने कहा कि यत् श्रुत्वा, जिस कथा को सुनने से, जिसके चरित्र सुनने से मुच्यते जंतु अज्ञानोत्थ महाभयात्, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला भय जो जंतुओं के मन में जागृत होता है, जो जड़ता और बद्धता में जीवन जी रहे हैं, उन्हें अपने को मनुष्य कहने का अधिकार मिला ही कहां? वो तो केवल आकृति है उनकी मानव की, और मानव की आकृति में तो 4 अरब लोग जी रहे हैं। वे वास्तव में कोई कहता नहीं और कहना भी नहीं चाहिए शिष्टाचार के नाते, उनमें से अधिकांश लोग तो जंतुवत जीवन जी रहे हैं। मानववत जीवन जीने का तो अभी संकल्प लोगों के मन में जागा ही नहीं। और जब बहुसंख्यक समाज के भीतर मानवता का चिंतन जागेगा तो हिंसा अपने आप समाप्त होगी, द्वेष की अग्नि अपने आप शमित हो जाएगी, प्रेम की वो मलय शीतल बयार अपने आप बहने लगेगी। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, ये राम की कथा जो मैं तुम्हें कहूंगा, कथयिष्यामि, उसको सुनो। ये तीनों तापों को नष्ट करने वाली। यत् श्रुत्वा मुच्यते जंतुः अज्ञानोत्थ महाभयात्, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला महाभय। महाभय का मतलब मृत्यु का भय। प्रत्येक पल व्यक्ति सोचता रहता है मृत्यु के संबंध में, कुछ न कुछ विचार आदमी के मन में आते रहते हैं, उनसे डरता भी है। यद्यपि वो अपरिहार्य है तो भी व्यक्ति इतने प्रयत्न करता है कि वो उससे बचने का यत्न करता रहता है। और उसके बाद फिर कहा कि ये तो ठीक बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे कि जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, तो उनको कुछ लाभ होगा क्या? पार्वती जी हम सब लोगों का ध्यान रखते हुए पूछ रही हैं, क्योंकि हम सब लोग बड़े सकाम लोग। इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा, जिन लोगों को मोक्ष चाहिए, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले महाभय की निवृत्ति चाहिए, उन्हें तो वो चिंतन मिलेगा कि मैं अविनाशी हूं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। और जो लोग संसारी लोग हैं, तो उन्होंने कहा प्राप्नोति परमाम रिद्धिम, जो संसार के लोग हैं उनको कथा सुनने से परम रिद्धि मिलेगी और दीर्घायु हो, आयु दीर्घ हो जाएगी। और उसके साथ साथ संसारी लोगों की संतति की इच्छा होती है, इसलिए उन्होंने कहा पुत्र संततिम। इस पावन कथा को श्रवण करने से संपत्ति, शक्ति, संतति, मोक्ष, आत्मज्ञान, महाभय से निवृत्ति, ये सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसा भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं। वो है जाकर नाम लेत इक बारा, किनर उतरहि भव सिंधु अपार। एक बार भगवान का नाम लेने से भाव सागर पार चले जाते हैं। अभी मैंने विचार किया कि मुक्ति देने के बाद में ये समृद्धि, ये संतति, ये पुत्र, ये सब देने का क्यों भगवान ने कहा? तो मेरे कुल पड़ोस में पहले एक दुकानदार था, तो उसके यहाँ 10-20 लोग पहले जाते, मैं भी सड़क से जाते जाते देख लेता। तो मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ बहुत कम ग्राहक आते हैं। उसने कहा सोच रहा हूं महाराज, लोगों से विचार विमर्श कर रहा हूं कि कुछ ग्राहकों की संख्या बढ़े। 1 महीने के बाद में निकला तो देखा 50 लोग। मैंने कहा एकदम से कैसे बढ़ गए? बोले पहले खाली 2 ही चीजें रखता था, अब मैंने 10-15 चीजें और बढ़ा दी हैं, इसलिए ग्राहक आने लगे। अध्यात्म रामायण ने अपने अंतिम श्लोक में इसलिए कहा कि जो मोक्ष वाले वो तो थोड़े से होंगे, सकाम ज्यादा होंगे, इसलिए संख्या बढ़ती जाए सुनने वालों की। इसलिए भगवान ने सब व्यवस्था प्रवचनकारों के लिए बड़ी अच्छी पहले से कर दी। बोलो सच्चिदानंद भगवान।